हाँ, बंगाल का रेट नहीं, एक कट्ठे में कितने स्क्वायर फीट होता है? एनी आइडिया बंगाल का? क्या भाई? झारखंड में कितना कट्ठा है? चल कोई बात, बता झारखंड का कितना कट्ठा है? क्यों? तो तुम एक्सक्यूज देने में तो बेटा बड़ा आ गया हो, हम झारखंड का है। ये पता भागना हुआ है? मार गूगल कर, देखो इसका कितना झारखंड का आता है। अच्छा, वहां पे दो तरह का लैंड होता है ना, कौन कौन सा लैंड होता है बता? तू तो झारखंड का है तो बता ना कितना तरह का लैंड होता है वहां। क्यों? पापा से पूछ। तो गूगल कर, झारखंड में एक कट्ठा कितने स्क्वायर फीट का होता है, देख। अच्छा, आप लोग सब गूगल कीजिए, बंगाल में कितना स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है। तुम कहाँ का है? तुम झारखंड का है तो तुमको तो पता होना चाहिए। वाह वाह वाह। देखो बंगाल में कितना स्क्वायर फीट का कट्ठा है? कितना है? अच्छा, अब झारखंड का देखो कितना आएगा, देखो अभी मजेदार चीज है। हाँ, झारखंड का तुम कहाँ मारा है? झारखंड में, बंगाल में कितने स्क्वायर फीट का कट्ठा है? 720, करेक्ट। झारखंड में दो तरह की लैंड मिलती है, तुमको पता है? नहीं पता। एक को बोलते हैं जमाबंदी, एक को बोलते हैं बसोड़ी। कोई नाम सुना है? क्या होता है वो हिंदी में? उसको वेटलैंड बोलते हैं शायद, वेटलैंड। कलकत्ता में वेटलैंड कहाँ पे आजू बाजू बताओ? ये पहले हम लोग जहां बैठे, ये पहले वेटलैंड ही हुआ करता था। ये पूरा तो लेक ही था, यहाँ पे कचरा फेंकाता था, पता है? और अभी भी वेटलैंड है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर हाई कोर्ट बहुत बड़ा अभी एक वर्डिक्ट दिया है, पढ़ता है सब? हाई कोर्ट अभी 2 महीने 3 महीने पहले एक वर्डिक्ट दिया है वेटलैंड के ऊपर में, कोई पढ़ा है? क्या करता है सब? हाँ, क्यों नहीं सुना? सब सुनना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। झारखंड में 2-3 तरह का कट्ठा है, 720 का भी है, 1000 समथिंग का भी है, 1400 समथिंग का भी है। एरिया टू एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड में 2 तरह की लैंड है, एक दानपत्र होता है और एक सेलेबल है, एक दानपत्र है, मतलब आप उसको बेच नहीं सकते हैं, है ना? कौन सा एक जमीन होता है जिसको बेच नहीं सकते? क्या बोलते हैं भाई? तेरा पूरा नाम क्या है? देव रॉय। तो जो वहां के आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीन आप खरीद नहीं सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत टैलेंटेड है यार। तो कुछ जो लैंड होती है उसको आप खरीद नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, दान पत्र जिसको बोलते हैं। बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जिसको आप बेच नहीं सकते। हाँ, क्या बोलते उसको? कोला पत्र, पत्र जो, अच्छा कोला पता, तो बंगाल में भी वैसी है। तो कुछ एक लैंड ऐसी भी होती है जो सेलेबल नहीं होती है, राइट? उसमें भी लैंड 2 तरह की होती है, एक एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाली लैंड को क्या करना पड़ता है? नॉन एग्रीकल्चर कराना है, कराने के बाद ही आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एनीवे, तो सब अपना अपना घर का, जिसका बंगलो है, घर है, अपना अपना निकाल के आना। ये कितना स्क्वायर फीट में आया? हाँ, 1026 स्क्वायर फीट। कितना एरिया बढ़ गया अभी? पहले कितना एरिया था? 760। अभी कितना हो गया? कितना स्क्वायर फीट बढ़ा? लगभग 266 एरिया बढ़ गया। क्लियर हो गया? इसको हटा दे, वो लिखेगा। हाँ, इसका ड्राइंग करो।
आओ, कौन ड्राइंग करेगा इस हॉल का? कोई नहीं करेगा? वाह, सब बैठा रहेगा। कॉपी में नहीं, यहाँ करना। हाँ कर, गलत होगा तो आ जाओ। इसका ड्राइंग करो, गलत होगा तो हमें टेंशन मत लो। पूरा क्लियर कर लो। अभी भी इतना डायलॉग देने के बाद भी कोई आया नहीं उठ के। कोई बात नहीं, हो जाएगा, खींच। कोई बात नहीं, बना तुम बना। हो गया? हो गया? चलो पहले इसके एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो, कोशिश किया, लेकिन हमने पूरा हॉल को चेंज कर दिया। हॉल कैसे चेंज हुआ? ठीक है, पहले वाले हॉल में मेन गेट कौन सा था? अभी वाले हॉल में मेन गेट चेंज हो गया। क्यों हुआ चेंज? वो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट डोर हो गया, वो वाला डोर क्या हुआ? मेन डोर हो गया। अब हम लोग उसका बनाते हैं। ये कैसे बनाए? ये यहां पे एक मेंशन और करना है, वॉल। क्यों करना है? ये पूरा क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको। क्या कर रहा है? वापस से हम लोग सेम जगह पे आ गए। अगर सपोज करो हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं तो मेन स्टेज कहां बनाओगे? यहां बनाओगे, वहां बनाओगे? क्यों? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अभी बना नक्शा? नहीं बना, अभी भी कुछ बाकी है। ये ऑलमोस्ट है। अभी हम लोग जो चीजें रख रखे हैं ना, उसकी प्लेसमेंट की अभी हम लोग कोई बात नहीं की है। ठीक है, अभी हॉल का साइज बड़ा हो गया, इसका साइज और बड़ा करें क्या? छोड़ दे। अरे खोल उसको। तो सामान नहीं, कौन सा सामान है? थोड़ा हटा। ये पूरा क्लासरूम आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए ही बनाया गया है, तो सामान तो रहेगा।
करना है क्या उन्हें क्या करना है उसको थोड़ा किक देना जो चीज़ें से मैं वो भी ऊपर आगे डाल पूरा नहीं जाएगा अभी जाएगा सर नहीं जाएगा सर टेबल क्यों ये वाला टेबल जाता है पूरा ये तो पूरा जाएगा जितना जाएगा भेज उसको ये भेज हाँ इसको भेज चलो ठीक है अब आप ये कैलकुलेशन करिए वहां से लेके वहां तक लगभग कितना फीट और डीप है कोई आइडिया लगभग बताओ 7 या 8 हम लोग इसको नापते हैं अरे लेके जाओ ना दीवार तक लेके जाओ लगभग एरिया ये हम लोग है 12 फीट कितना फीट 12 यहाँ से लेके वहां तक जा इधर इधर अरे इधर ये लगभग हम लोग का 13 फीट कितना है 13 फीट किसी ने 8 बोला किसी ने 10 बोला कोई बात नहीं आप लोग पहुंचे तो सही वहां तक ये तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे ना पहुंच पा रहे थे क्या कभी आंख से वैसे नाप पा रहे थे कि कितने स्क्वायर फीट हो रहा था कैसे हो रहा था नाप पा रहे थे बट आज क्यों नाप पा रहे हो पता था आप लोगों को 1 इंच फीट मीटर सब पता था बट आइस से हाथ से पैर से नहीं नाप पा रहे थे वो दिमाग में नहीं आता था तो जो चीज करते हैं ना उस पर फोकस करना है तो भगवान ने इमेजिन करो हम लोगों की जो आइज दी है क्या दिया है आइस में और क्या दिया है हमारे ब्रेन में कि आइस से हम लोग एक अप्रोक्सीमेट चीज को नाप नहीं नाप पाए और कितना इजी कैलकुलेशन में आप लिए किसी ने 8 बोला किसी ने 10 बोला तो हम लोग 12 तक तो आ गए कोई बात नहीं इससे फायदा ये होता है जब आप कोई वेन्यू रेकी के लिए जाएंगे नया वेन्यू है और आप लोग जब खड़े होंगे और उसको जब पैर से एक नाप लिए लगभग नाप लिए तो आप उस एरिया का स्क्वायर फीट उस क्लाइंट के सामने इमीडिएट बता सकते हो कि सर ये लगभग इतने स्क्वायर फीट की जगह है भले वो 4000 की है आप 3600 तक तो पहुंचे 3500 तक पहुंचे 3300 तक पहुंचे पता तो हो लगभग ये कितना एरिया है नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो पता है क्लाइंट क्या बोलेगा कुछ नहीं आता है लेकिन आप कुछ तो एक फिगर अगर लेके आएंगे और जब एक्चुअल फिगर आएगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा अप्रोक्सीमेट आता है क्या ठीक है कोई बात नहीं वो आइज में होना चाहिए क्लियर हुआ अब ये हॉल खुल गया इधर का पार्टीशन खुल गया ये भी खुल गया अब इसका आके ड्राइंग करो कौन आएगा वो 12 चौड़ा था 13 इसका लेफ्ट टू राइट था मतलब 12 टू 13 चौड़ा था और डीप हुआ 12 कौन करेगा आके फिर कोई नहीं आएगा अब अच्छा
आप लिखो ना। बनाओगे उसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, करो। बढ़िया, देखो कितना अच्छा बना है, ताली बजाओ। अभी ये बना दी, करेक्ट। अब स्टेज कहाँ बनाओगे, मेन स्टेज किधर बनाओगे? इधर। उधर साइड बन गया मेन स्टेज। क्यों ऐसा करोगे? ज्यादा स्पेस। लेकिन अगर थिएटर स्टाइल में बिठाओगे तो इधर स्क्रीन लगाने से, स्टेज बनाने से ज्यादा लोग बैठेंगे, यहां लगाने से ज्यादा लोग बैठेंगे। क्यों उधर लेके गए? यही क्वेश्चन था। कोई मैटर नहीं करता, पब्लिक कितनी ज्यादा बैठेगी उस पे भी आपको खुद में उनको बताना है। सर इधर स्टेज बनाएंगे या इधर का सेटअप करेंगे तो इतने लोग लगभग बैठ पाएंगे, और इधर साइड का सेटअप करेंगे तो इतने लोग बैठ पाएंगे। वो आपका डिसीजन है। लोग कम हैं, सारे बैंक्वेट खोल देंगे, सारे बैंक्वेट, तो हम लोग सेटअप इधर से करेंगे। लोग ज्यादा है, सारे बैंक्वेट खोल दे रहे हैं, हम लोग सेटअप इधर करेंगे ताकि उधर से विजन पूरा आ सके। उधर भी 15 चेयर लग जाएंगी, वहां से भी लोग यहां देख पाएंगे। लेकिन अगर इधर अपने सेटअप करेंगे तो विजन स्ट्रेट ज्यादा होगा, लेफ्ट राइट इधर से थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमम लोग फ्रंट में कितने आ सकते हैं वो हम लोगों को देखना है। फ्रंट, आप लोग अभी जिस तरीके से बैठे हो उसको क्या बोलते हैं, उस सिटिंग स्टाइल को? चलो एक मिनट, ये तो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में लेआउट कैसे बनाना है। तो अब आप लोग इजीली अपने घर का लेआउट बना के ला सकते हो, जो भी जिसका घर है। क्लियर है? ठीक है। अभी आप लोग जिस स्टाइल से बैठे हो उसको क्या स्टाइल बोलते हैं? एनी आइडिया? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, धुरंधर कौन देख के आए? और कोई नहीं देखा? फोन में देखा। फोन में देखा, सब स्टाइल में पता चलेगा। सर थिएटर क्या बोलते हैं? थिएटर स्टाइल। थिएटर स्टाइल भी बोल सकते हैं। और तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक को बता देना भाई। स्पेलिंग ठीक है क्या सिटिंग का? ठीक है क्या? ठीक है सिटिंग का स्पेलिंग? चलो थैंक यू। इसको क्या बोलते हैं? थिएटर स्टाइल। सर वो ईआर होगा ना, थिएटर। अच्छा हाँ, वो ईआर होगा। ईआर हो गया, ईआर होगा। चलो सही लिखे कि गलत ये बताओ। ठीक है तो हाँ, कौन मतलब गलत करवा दिया? हमको कंफ्यूज कर दिया है। आरी होगा।
कोई बात नहीं, लड़ाई मत कर। सभी काम सीखेंगे। थिएटर स्टाइल कितना इजी वर्ड है। जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाएंगे, आप देखिएगा चेयर इस तरीके से अगर फ्रंट फेसिंग में लगी हुई एक तरह से, इट इज कॉल्ड थिएटर स्टाइल। ठीक है। अब एक सीटिंग होती है, राउंड टेबल लगाया हुआ है। ठीक है। राउंड टेबल समझते हो ना? कि नहीं समझता? सब समझता है। हाथ उठा तो जो नहीं समझता है, जो नहीं समझता हाथ उठा। सब समझता है। वेरी गुड। थिएटर सॉरी राउंड टेबल। राउंड टेबल में अब जब चेयर लगती है, इस तरीके से चेयर लगती है। सब देखा है ना लगे हुए? कौन नहीं देखा हाथ उठा? सब देखा है। वेरी नाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा स्टाइल बोलते हैं? नहीं पता? इसको बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। सब को अपना अपना गूगल में मारो, क्लस्टर स्टाइल सिटिंग अरेंजमेंट। क्लस्टर स्टाइल। या क्लस्टर सिटिंग अरेंजमेंट करो। आया? कॉन्फ्रेंस में होता है। हाँ, मीटिंग्स वगैरह। कहीं कहीं पे भी कर लो, मीटिंग्स बदले में भी कर ले भाई। क्या आया? क्या होता है, आप लोग सब देखे हो, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हो, बस वर्डिंग पता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्लस्टर स्टाइल क्लियर हो गया। इसी में आप देखेंगे, हम छोटा हॉल बना रहे हैं। ये हॉल है, यहां लोग ऐसे बैठे हैं। इसको कौन सा स्टाइल बोलेंगे? हाँ, अब स्क्वायर कैसे होगा? तो इधर दिया ही नहीं, तो क्या हो गया? यू स्टाइल। बहुत इजी इजी चीजें हैं, समझने की जरूरत है। हॉर्सू भी बोल सकते हैं, बकलोर वाला लेंगे, बेवकूफ वाला लेंगे, यू स्टाइल है। अरे वाह, इसका फोन आने लगा, इतना लेट हो गया उसको। क्या देख लो, पीजी बंद हो जाएगा। उसको बेवकूफ वाला लैंग्वेज में सिखाया है, फिर हम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो टफ हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बैंक्वेट में जिनको सब पता ही नहीं होता है। अब जब आप लोग समझे हैं तो थिएटर स्टाइल को और एक स्टाइल और बोलते हैं। क्या लिखे इसमें? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ये तो क्लासरूम स्टाइल हो गया ना, राइट? बट थिएटर स्टाइल पता क्यों बोलते हैं? वहां जाके बोर फील ना हो। अभी क्लासरूम में आते हो तो बोर फील होता है, पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ाएगा पता नहीं, क्या करेगा पता नहीं। वैसे इसको क्लासरूम स्टाइल भी बोलते हैं, बट थिएटर स्टाइल इसलिए बोलते हैं, थोड़ा सा ग्लैमरस नाम है, अच्छा लगेगा सुनने में, इसीलिए इसको क्लासरूम, एक्चुअल में क्लासरूम स्टाइल ही होता है, बट थिएटर स्टाइल इसको वही समझने के लिए, इजी करने के लिए हो गया। क्लियर हुआ?